हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप सबके डी एंड ए ब्लॉक जो चैप्टर है उसमें दो कंपाउंड है, एक तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरा KMnO4। ठीक है, तो दोनों को हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, इनके बनाने का मेथड क्या हो सकता है। तो पहला मेथड यहाँ पर लैब मेथड लिखा गया होगा, लेबोरेटरी मेथड जिसे बोलते हैं। ये कैसे बनता है आप देखेंगे, यहाँ पर पोटेशियम क्रोमेट है। ठीक है, इसका नाम पोटेशियम क्रोमेट कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करके पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाता है। ठीक है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और साइड प्रोडक्ट आपके पास K2SO4 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये मेथड हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का। अब ये जो होता है दो कंपाउंड, ये जो रिएक्शनें हैं आपको कॉपी पर लिख करके याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख करके आप इसको याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सेकंड मेथड जो आपके पास है ये ज़्यादा ज़रूरी है, इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रॉम क्रोमाइट ओर, क्रोमियम का एक ओर है जिसे क्रोमाइट बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे FeO × Cr2O3, या इसी को साथ में लिखा जाता है FeCr2O4। ठीक है, देखिए FeCr2O4, इसका किसका फार्मूला है, क्रोमाइट ओर का। अच्छा, क्रोमाइट क्या होता है, तो एक क्रोमियम का ओर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म इन फॉलोइंग स्टेप। क्रोमाइट और से पोटेशियम डाइक्रोमेट कुछ स्टेप में कंप्लीट होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, स्टेप 1 आपके पास आ जाएगा, ये यहाँ पर है। तो कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर टू सोडियम क्रोमेट बाय रोस्टिंग। रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्रोमाइट ओर को किस में चेंज करेंगे, सोडियम क्रोमेट में चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये क्रोमाइट ओर का फार्मूला लिखा है FeCr2O4। ये जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है इन एक्सेस ऑफ एयर, मतलब O2 की प्रेजेंस में, तब जा कर के आपके पास क्या बनता है, सोडियम क्रोमेट बनता है। ठीक है, ये सोडियम क्रोमेट मुझे ज़रूरी था इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया, ये आगे की रिएक्शन में लिखा जाएगा। साथ में आपके पास Fe2O3 प्लस CO2 भी बनेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप मेरा था क्रोमाइट को सोडियम क्रोमेट में चेंज करना। ठीक है, तो फार्मूला आपको आना चाहिए, तब ये याद करने में आसानी होती है कैसे फार्मूला बना होगा। नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्जन ऑफ क्रोमेट इनटू डाइक्रोमेट। ये आपके पास जो क्रोमेट बना या सोडियम जो क्रोमेट बना, इसको आप किस में चेंज करोगे, डाइक्रोमेट में। और यहाँ पर देख रहे हैं तो सोडियम क्रोमेट को H2SO4 से रिएक्शन कराने पर ये किस में चला जाता है, सोडियम डाइक्रोमेट बना लेता है Na2Cr2O7, और साथ में Na2SO4 प्लस वाटर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट। लेकिन मुझे बनाना क्या था, मुझे बनाना था पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम को यहाँ से रिप्लेस किया जाए, तो थर्ड स्टेप में आप देखेंगे तो कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट को किस में चेंज किया जा रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो इसका KCl से रिएक्शन करा रहे हैं Na2Cr2O7 का। अब के यहाँ पर आ जाएगा और NaCl के रूप में ये बाहर चला जाएगा, तो K2Cr2O7 आ जाएगा आपके पास, और साइड में आपके पास 2NaCl। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये कैसा होता है, ऑरेंज क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो ये था सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, आप ये देखो यहाँ पर जो फार्मूला कैसे बनता है आप सब। अच्छा, मैं कहूँ कि आप सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बताएं, तो सोडियम कार्बोनेट का तुम कहोगे कि सोडियम पर +1 चार्ज होता है, कार्बोनेट पर -2, तो इसका फार्मूला आप बना दोगे Na2CO3, यही तो बनाओगे। ठीक है, वैसे ये कैसे बना होगा, तो सोडियम क्रोमेट, तो सोडियम के पास आपके पास 1+ होता है, और क्रोमेट यहाँ पर है CrO4 2-। तो बस इसको जब आप ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2CrO4
ठीक है, सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, इसको सोडियम क्रोमेट जो है यहाँ पर। ऐसे पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बना होगा, तो आपके पास इसको याद करना चाहिए। यहाँ पर आपके पास, ठीक है, तो आप यहाँ पर जब देखते होगे तो Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए क्या होता है, K+ Cr2O7 2-, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो बन जाता है क्या, K2 Cr2O7। तो डाइक्रोमेट आयन पर चार्ज कितना होता है, -2। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो फार्मूला आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं। अब आप देख रहे होंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं पहले। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी में आप देखोगे तो K2 Cr2O7 कैसा होता है, ऑरेंज रेड क्रिस्टल होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, मेल्टिंग पॉइंट 671 केल्विन। इट इज़ नॉट हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है। नेक्स्ट आपके पास है केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट क्या देखा जाए, देखिए क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन, डिपेंड ऑन पीएच। एक्वस सोल्यूशन में जो क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, पीएच पर। तो अब आप देखिए कैसे हम लोग पहचानेंगे। आपके पास यहाँ पर जो क्रोमेट है ये येलो कलर का होता है, जब आप इसमें एसिड मिलाते हो तो किस में चेंज हो जाता है, ऑरेंज में, मतलब डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है। वैसे डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है, जब इसमें बेस मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो मतलब येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, मतलब क्रोमेट और डाइक्रोमेट आपस में क्या हो जाते हैं, इंटर कन्वर्टिबल, मतलब चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक रिएक्शन इसको समझ लीजिए, जब pH 4 होता है एट pH 4, तो आप देखिए यहाँ पर CrO4 2-, इसका मतलब है क्रोमेट। ठीक है, ये क्रोमेट आयन है। अब ये एरो देखो, आप एसिड मिलाओगे तो किस में चेंज हो जाएगा, डाइक्रोमेट में, ऑरेंज में। जब इसमें बेस मिलाओगे तो फिर किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमेट में। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप देखिए, तो दोनों एक दूसरे में क्या होता है, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, पीएच पर बेस है। क्रोमेट का कलर कैसा होता है, येलो, डाइक्रोमेट का कैसा होता है, ऑरेंज। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये डाइक्रोमेट है, ये क्रोमेट है। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे यहाँ पर एक देख लीजिए क्या मैंने किया है, ऑन इंक्रीजिंग पीएच, जब पीएच बढ़ाते हैं K2 Cr2O7 चेंज इनटू K2 CrO4, ऑरेंज से येलो हो जाएगा। जब पीएच बढ़ाओगे तो Cr2O7 यहाँ पर 2- किस में चेंज हो जाएगा, CrO4 क्रोमेट में, वही लिखा गया है। जैसे आपके पास यहाँ पर देखिए ऑरेंज है ना, Cr2O7 2-, अब इसमें बेस मिला रहे हो तो मतलब पीएच बढ़ा रहे हो ना, तो जब पीएच इंक्रीज करोगे तो आपके पास K2 Cr2O7 किस में चेंज हो जाएगा, K2 CrO4 में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या यहाँ पर इफेक्ट होने वाला है, तो O2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे इसको जब हीट करेंगे तो आपके पास ये क्या है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ये क्या, पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा, क्रोमिक ऑक्साइड, और साथ में O2 गैस रिलीज होगी। तो इसका नाम आप जानते हैं, ये पोटेशियम क्रोमेट है और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देख लें। ऑक्सीडेशन समझते हो ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है ना, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कैसे इसमें आता है। ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन जिसे बोलते हो, तुरंत प्रोड्यूस हुआ। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम।
एसिडिक मीडियम में नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, इसलिए अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे K2Cr2O7 पहले एसिड से रिएक्शन करता है और बनाता है यहाँ पर आपके पास क्रोमियम सल्फेट और K2SO4 4 वाटर मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन जो नेसेंट ऑक्सीजन है 3O, ठीक है, जो लिखा है नेसेंट ऑक्सीजन है, इसी की वजह से ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिए हैं 1.33 वोल्ट। तो जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, कम होता है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। तो लिथियम उथियम का देखोगे तो माइनस में रहता है, तो फिर आपके पास क्या हो जाता है वो वहाँ पर वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पे केस में यहाँ पर क्या होने वाला है K2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा तो m/6। m क्या है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप सब देख रहे होंगे तो इसके लिए n फैक्टर कितना आ जाएगा, इस रिएक्शन के लिए 6 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर ये K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 294, ठीक है। आप इसको यहाँ पर कर देंगे डिवाइड तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, आपके पास 49 आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं, ये जानते हो कैसे हो रहा है एन फैक्टर, आप सबको पता होगा। तो एन फैक्टर मतलब कितने का चेंज हो रहा है। यहाँ पर जब देखेंगे आप तो ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर है ये, ठीक है, एक क्रोमियम का, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर +3 है, एक क्रोमियम का +3, तो एक का तो एन फैक्टर आ जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो कितने का हो जाएगा 6 का चेंज। तो यहाँ पर ये 6 है इसीलिए m/6 एन फैक्टर, ठीक है। चलिए अब आप देखते हैं इसका एसिडिक मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एसिडिक K2Cr2O7 कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब अलग अलग रिएक्शन पर इसको हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, आयोडाइड टू आयोडीन, आयोडाइड कब पढ़ेंगे जब I- को आयोडाइड अब किस में चेंज हो जाएगा I2, ठीक है। तो अब ये है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो क्या खुद का रिडक्शन करे और दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, तो वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए देखते हैं K2Cr2O7 7H2SO4, यहाँ पर आपके पास है Ki में यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है, जब I2 में जाते हो तो 0 हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर है यहाँ पर क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और लॉस का करने का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर क्या करेगा लॉस करेगा तो आ जाएगा 0 में। तो इसका क्या कर रहा I- का क्या हो रहा ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है I2 में, ठीक है। कौन कर रहा है K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 क्या है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, खुद का रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप देखते होंगे तो एक क्रोमियम का +6, यहाँ पर एक क्रोमियम का आ जाएगा +3, एक क्रोमियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 2 होगा तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 12। तो ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट आप पर देखते होंगे, हाँ यहाँ से आप देख लीजिए एक क्रोमियम पर इसका ये आयनिक फॉर्म है, इस रिएक्शन को मॉलिक्यूलर फॉर्म के बोलते हैं, और ये वाला आपके पास आयनिक फॉर्म है, ठीक है। तो आयनिक फॉर्म में हम लोग जब तोड़ते हैं तो ऐसा मिलता है Cr2O7 2-, इसका नाम है डाइक्रोमेट। 14H+, देखिए यहाँ से आपको H+ मिल जाएगा, 6I- यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से जब इसको तोड़ेंगे आप तो आपके पास क्या मिलेगा Cr3+, और यहाँ पर 3I2 को ऐसे लिख लिया है और वाटर को लिख लिया है, ठीक है। तो आपके पास ये है, ये आयनिक फॉर्म है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में आप जब देखते होंगे तो दोनों तरफ जो
आयन के फॉर्म में जो टूटने वाला होता है उसको लिख लेते हैं, और दोनों तरफ जो सेम होगा जब उसे आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये आयनिक फॉर्म मिल जाएगा। तो ये हो गया ना, आई माइनस को किस में चेंज कर रहा, I2 में। नेक्स्ट आपके पास है सल्फाइड टू सल्फर। सल्फाइड H2S को किस में चेंज करेगा, यस में, सल्फर में। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये रिएक्शन आप देख लीजिए, K2Cr2O7 4H2SO4 3H2S, ये सीधे चला जाएगा सल्फर में, Cr2SO4 का होल थ्राइस बना लेगा। ठीक, इसका आयनिक फॉर्म, इसको नहीं तोड़ा गया है, H2S को ऐसे लिख लिया, Cr2O7 2 माइनस को तोड़ दिया गया, इसको भी तोड़ा गया। ठीक है, 8H+ आ जाएगा यहाँ से, और इसको जब आप तोड़ोगे, ठीक है, तो K+SO4 माइनस इधर भी मिलेगा तो ये हट जाएगा यहाँ से। Cr2SO4 का होल थ्राइस को जब तोड़ोगे तो Cr3+ में आता है, और यहाँ पर 3 सल्फर मिल जाएगा और 7H2O। आप इसको लिख लिख करके याद कीजिए। ठीक है, याद करना ही पड़ेगा आपको, ऐसे याद करना पड़ेगा कि जब H2S Cr2O7 से H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फ़र बनाता है, क्रोमियम सल्फेट बनाता है। आपको लिख लिख करके याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर टिन को टिन 4 में, टिन सेकंड को टिन 4 में चेंज करेगा, मतलब स्टेनस को स्टेनिक में चेंज करेगा। ठीक है, तो इसका देखिए तो ऑक्सीडेशन हो रहा ना, देखो Sn2+ से Sn4+ में जाने का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवा रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, खुद का रिडक्शन। तो यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, तो स्टेनस को स्टेनिक में चेंज कर देगा, इसको आप लर्न कीजिए। नेक्स्ट आपके पास है फेरस टू फेरिक। फेरस को फेरिक में, अच्छा Fe2+ से Fe3+ में जाना मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा ना, कौन करवा रहा है, K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है, खुद का रिडक्शन करवाता है। ठीक, तो ये आपके पास ही हो जाएगा रिएक्शन। ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, जितना एनसीईआरटी में रिएक्शन था उसका मैंने यहाँ पर लिखा है। अब एनसीईआरटी में इसके अलावा रिएक्शन नहीं है, तो आप इतना तो कम से कम लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए यहाँ पर फेरस है, उसी को आयनिक फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, फेरस है यहाँ पर, ये डाइक्रोमेट आयन है। डाइक्रोमेट, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप लर्न कीजिए, डाइक्रोमेट आयन है। ठीक है, ये Cr3+ में जा रहा है, ये फेरिक, देखो फेरस से फेरिक में जा रहा है ना, तो ये है। चलिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण आ जा रहा है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, CrO2Cl2। ये किसके लिए होता है, क्लोराइड आयन के टेस्ट करता है क्रोमिल क्लोराइड। क्या होता है देख लें थोड़ा सा। मेटल क्लोराइड जैसे NaCl KCl आप लेते हो, ठीक, कंसनट्रेट H2SO4 K2Cr2O7 के साथ हीट करोगे, क्रोमिल क्लोराइड का ऑरेंज रेड बनेगा। ठीक है, अब इसमें जब NaOH मिलाओगे, इसमें NaOH मिला दिया तो ये कैसा हो जाएगा, ऑरेंज से येलो सॉल्यूशन बन जाएगा। ये क्या है, सोडियम क्रोमेट। अब ये जो आपके पास है, इसको थोड़ा एसिटिक एसिड इसमें मिला दो, एसिडिफाई कर दो। उसके बाद लेड एसीटेट मिलाने पर ये जो आपके पास है ये येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, PbCrO4। ठीक है, और छेप बन करके बैठ जाएगा येलो PPT। इससे पता चलेगा कि क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टेस्ट होता है। अब इसके लिए रिएक्शन लिखना है आपको, तो रिएक्शन वाइज कैसे समझें, तो देखिए जो मैंने यहाँ पर आउटलाइन डायग्राम की तरह बताया है, अब इसको रिएक्शन के फॉर्म में आप देख लो। पोटेशियम डाइक्रोमेट मैंने लिया, NaCl कंसनट्रेट H2SO4। ठीक है, अभी क्या मेरे पास बना रहा था, क्रोमिल क्लोराइड ना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा। तो मुझे किससे मतलब है, क्रोमिल क्लोराइड से मतलब है। ये क्रोमिल क्लोराइड का क्या होता है, वेपर बनता है। क्या बनता है, ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। ऑरेंज रेड वेपर होगा इसका, क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला CrO2Cl2। ठीक है, तो ये आपके पास विशेष, इसको ध्यान दीजिए, ये सब साइड प्रोडक्ट आपके पास है। अब मुझे क्रोमिल क्लोराइड से मतलब है, मैंने क्रोमिल क्लोराइड को इधर लिख लिया। अब मैंने कहा है कि इसमें NaOH ऐड करेंगे, तो फिर आपके पास ये जो ऑरेंज रेड था अभी किस में चेंज हो जाएगा, येलो सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो Na2CrO4 बन जाएगा, जिसका कलर कैसा हो जाएगा,
येलो सॉल्यूशन, और साथ में क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर NaCl और वाटर क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आप बैलेंस करने के लिए इसको 4 कर लीजिए। ठीक, तो बन जाएगा यहाँ पर 2 Na। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आप देखो क्या करने वाले हैं, येलो सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन एसिडिफाइड बाई, जो मैंने बोला था सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में मैं क्या डालने वाला हूँ, एसिडिफाइड बाई एसिटिक एसिड एंड ऐड लेड एसीटेट। ठीक है, सॉल्यूशन PbCrO4 फार्म, PbCrO4 बन जाएगा। कैसा बनेगा, LOPPT बन जाएगा। ठीक है, तो क्लोराइड आयन प्रेजेंट, जैसा कि मैंने बताया। चलो रिएक्शन कराते हैं। अब यहाँ पर येलो सॉल्यूशन जो आपके पास है, इसमें लेड एसीटेट डालोगे तो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। ये येलो सॉल्यूशन था, ये प्रेसिपिटेट था, आप जानिएगा इसको। ठीक है, तो लेड क्रोमेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है। इससे पता चल रहा है कि क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। ठीक, अब आपके पास नोट क्या है, क्लोराइड ऑफ मरकरी Ag Pb टीन, यहाँ पर SN नॉट गिव दिस टेस्ट। जैसे मैंने कहा कि मेटल क्लोराइड लेंगे ना, NaCl KCl, तो इसकी जगह पर आप इसके क्लोराइड नहीं ले सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आपके पास यूज में आ जाते हैं। K2Cr2O7 का यूज क्या है, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही करता है। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सी जगह पर आप देखते होंगे ना, किसी को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है, इसका यूज करते हैं। यहाँ पर आप एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, एक रिएक्शन यहाँ पर लिख लीजिए। मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने के लिए बता दे रहा हूँ। आपके पास एनिलीन होता है ना, एनिलीन होता है। अब ये एनिलीन का जो ऑक्सीडेशन करता है ना, K2Cr2O7, जैसे तीर पर लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है। एसिडिक मीडियम में ये दिखाया जा रहा है कि ऑक्सीडेशन करता है, तो बनाता है यहाँ पर बेंजोक्विनोन बन जाता है। ठीक है, और यहाँ ये डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक, ऐसा बन जाता है। तो आपके पास क्या बना देगा, बेंजोक्विनोन। और ये जो है ना, ये बीच में नहीं रहेगा, इसको नहीं करना है। ठीक, तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन का काम करता है। तो एनिलीन को किस में चेंज कर देता है, बेंजोक्विनोन में। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और भी बहुत से इसके रिएक्शन है। जैसे आप कहते हो ना कि अल्कोहल पर के ऊपर रख दो तो उसमें चेंज कर देगा, किस में, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जो बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रोम एलम, क्रोम फिटकरी बनाने में। ठीक है, अच्छा है, फिटकरी का फार्मूला आप क्या याद करते थे, K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O ना, तो उसको पोटास एलम बोलते थे, इसको क्रोम एलम बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम की जगह पर क्या आ रहा है, क्रोमियम, बस इतना चेंज है। तो Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O तो आएगा आपके पास। इसका स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर आप दो तरह का, एक क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन क्या था, CrO4 2-, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। अच्छा 2- है तो 2 ऑक्सीजन पर मैंने माइनस रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट का फार्मूला Cr2O7 2-। ठीक है, आपके पास ये जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनने वाला है। इसमें क्या होता है, 2 टेट्राहेड्रल। ठीक है, शेयरिंग 1 कार्नर विथ CrO-Cr बॉन्ड। ठीक है, ये आपके पास है CrO-Cr बॉन्ड, और इसके बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है, 126 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे नोट जो छूट रहा था, हालांकि NCERT का जितना था आपका इतना कंप्लीट हो चुका है, जितना भी हमने बताया उसको आप लिख टेस्ट करके प्रैक्टिस कीजिए। बट इससे रिलेटेड एक दो रिएक्शन और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। Na2Cr2O7 इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट इट इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर, दैट्स वाई K2Cr2O7 यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्लेस ऑफ Na2Cr2O7। अच्छा, K2Cr2O7 बहुत तीरों पर लिखे होंगे, बहुत एरो पर देखते होंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जबकि Na2Cr2O7 को नहीं लिखा जाता है, वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। ठीक है, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा रिएक्शन विथ H2O2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, तीर पर ईथर है, इससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्रोमिक डाई परऑक्साइड बनाता है CrO5, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे जब निकालते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बनाकर निकाला जाता है, +6 ही आएगा। ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है।
तो इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। साथ में आपके पास ये बन जाएगा। नेक्स्ट एक रिएक्शन और हम लोग देखते हैं, रिएक्शन विथ H2SO4। ठीक, तो K2Cr2O7 कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो क्रोमिक एनहाइड्राइड बनेगा, रेड क्रिस्टल CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब यह आपके पास है K2SO4 प्लस वाटर, तो इसको भी आप याद करिएगा, CrO3 बनेगा जिसका नाम होता है क्रोमिक एनहाइड्राइड। ठीक, आपके पास K2Cr2O7 कंसनट्रेट HCl से रिएक्शन करेगा, हीट करेंगे तो CrCl3 बनेगा, क्रोमिक क्लोराइड। ठीक है, या क्रोमियम क्लोराइड आप बोल सकते हो। साथ में क्या करेगा, क्लोरीन गैस रिलीज होगा, ये क्लोरीन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो ये आपके पास था। तो हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एनहाइड्राइड आ गया। तो एनहाइड्राइड क्या होता है कि जैसे मान लो कोई मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, उसमें वाटर कर दें, जैसे मैंने कहा ना कि CrO3 क्या है, देखो CrO3 क्या है, एनहाइड्राइड है। अब इसमें आप वाटर ऐड कर दो तो इसका जो बनेगा उसे ऑक्सो एसिड बोला जाता है। अच्छा, मिला दिया जाए ना, H2CrO4 बन जाएगा कि नहीं, क्रोमिक एसिड क्या बन जाएगा, H2CrO4। अच्छा, इससे आप वाटर निकाल दो, निकाल दिया जाए तो बनेगा क्या, CrO3। तो एनहाइड्राइड आप क्रोमिक एसिड ये बन जाता है, समझिए। ठीक है, एनहाइड्राइड बनता है। ऐसे तुमसे मैं कहूँ कि CO2 किसका एनहाइड्राइड है, तो CO2 में वाटर ऐड करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, H2CO3। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, तो ये ऑक्सो एसिड है और ये क्या है, इसका एनहाइड्राइड है। ठीक है, जैसे आपके पास तो ये था, और यहाँ से जब आप वाटर निकालोगे ना तो CO2 ही बनेगा। तो चलिए, एनहाइड्राइड आप पढ़ते रहिए। ऐसे आपके यहाँ पर ये आप ध्यान दीजिएगा, क्रोमिक डाइपेरोक्साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।